मेरे सभी मदरसा आत्मिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आत्मिक शिक्षक। दोस्तों की जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले से ही कि इस समय आचार संहिता चल रहा है और इसमें कोई नया कार्य होना बहुत मुश्किल है। हम अपनी योजना के बारे में बात करना चाहते हैं आप लोगों से। जो मंत्री जी के द्वारा बताया गया था हम लोगों को कि आप लोगों का जो ये सिस्टम है इस तरह से हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा विकल्प खोज रहे हैं, ऐसा बनाएंगे कि हमेशा हमेशा की परेशानी जो है वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, कौन सा विकल्प ढूंढ रहे हैं, कौन सी योजना बनाएंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में उन्होंने आज तक हम लोगों से नहीं बताया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उन्होंने वादा लिया है हम लोगों से, हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कर क्या सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि हम लोगों को अभी तक बहुत अंधेरे में रखा गया है और आप लोग एकदम अलर्ट रहें, तैयार रहें, सोए ना मेरे भाई, जागते रहें। जैसे अपने किसी वस्तु को बचाने के लिए हमको उसकी देखभाल करनी पड़ती है, हमको उसके प्रति सजग रहना पड़ता है, हमको चौकन्ना रहना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से हमको 3 महीने तक, अप्रैल चल रहा है, मई जून 2 महीने तक हमको इंतजार करना है। और भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो जुलाई के लास्ट तक हो सकता है कि हम लोगों को कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, जिस तरह से मंत्री महोदय जी ने कहा था, क्योंकि जुलाई में सरकार का गठन भी हो जाएगा। तो हो सकता है कि हम लोगों को अच्छी खबर सुनने को मिल जाए, क्योंकि मंत्री महोदय जी ने लखनऊ के सम्मेलन में ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनी और सरकार बनने के बाद पहला काम जो होगा वो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का होगा। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। इस तरह से मंत्री जी ने कहा था और उनके इस वादे में हम लोगों को काफी विश्वास दिखा था और विश्वास है भी। दोस्तों, जो एकता टीम है वो निरंतर अपनी कोशिश जारी है। एकता टीम के जितने जाबाज सिपाही हैं वो अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने अपना कर्तव्य भूला नहीं है, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं बिना किसी लालच से, बिना किसी को परेशान किए, बिना किसी से एक पैसा लिए वो अपना कार्य कर रहे हैं और बखूबी अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये भी हम लोगों को उम्मीद है। लेकिन आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, आप लोग अगर किसी को हौसला ना दे तो उसका हौसला तोड़े ना। आप लोग एक अध्यापक हैं और अगर लड़ाई लड़ी जा रही है तो सबकी लड़ी जा रही है, किसी एक की नहीं लड़ी जा रही मेरे भाई। और केवल हम लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं, संवैधानिक दायरे में रहकर वो कार्य हम लोग बखूबी कर रहे हैं। इस समय आचार संहिता चल रहा है तो इसमें तो सभी लोग जानते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। एक चीज केवल हो सकता है, अगर हो सकता है तो जो कोर्ट का आदेश है अगली तारीख तक अगर रिपोर्ट हम लोगों के पक्ष में लग जाती है, जैसा कि उम्मीद है, सरकार तो अपना दांव पे चलेगी ही चलेगी, क्योंकि हाई कोर्ट में उन्होंने मदरसा बोर्ड का बचाव किया और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां जाकर के यू टर्न हो गए
उन्होंने कहा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है वो मुझे सम्मान्य है और मेरी सरकार अतिरिक्त बोझ नहीं सहन करना चाहती है। तो इससे तो ये साफ स्पष्ट सरकार का रवैया दिख रहा है कि वो इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन न्यायपालिका पर हमको विश्वास है, क्योंकि अगर न्यायपालिका ना होता तो हमारे देश में बहुत सारे अनर्गल काम होते, किसी का भय नहीं होता, जो तगड़ा पड़ता वो सब कुछ कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि न्यायालय है, न्यायालय से सबको डर लगता है गलत काम करने से। और हमारी न्यायपालिका जो है बहुत ईमानदार है, सभी पक्षों को देख करके अपना फैसला हमारा न्यायालय लेता है। तो इसलिए मुझे अपनी न्यायपालिका पे काफी भरोसा है मेरे भाई। और आप लोग इतना मान के चलिए कि बकाया तो मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी दिन मिलेगा, लेकिन मिलेगा। रही बात स्कीम की, तो सरकार स्कीम चलाए ना चलाए उसकी मर्जी, हम लोगों को कहीं समायोजित कर दे। हम स्कीम के पक्ष में नहीं। अगर सरकार को मदरसा शब्द से चिढ़ है, मदरसा नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल मत चलाओ, लेकिन जो उसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए तो आप कोई व्यवस्था बनाएंगे। तो इसलिए मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहता हूं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से कि जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हैं, अगर आप इस स्कीम को नहीं चलाना चाहते हैं तो हम लोगों को कहीं समायोजित कर दें, हम लोगों के परिवार को मरने से बचाएं, क्योंकि हम लोगों का परिवार इस समय बहुत संकट में है। हम लोग बहुत संकट का दौर देख रहे हैं इस समय। हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, जो कुछ था वो सब हम लोगों ने खो दिया है पहले ही। अब केवल शरीर हम लोगों का बचा है। तो इसलिए मैं समस्त मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से की तरफ से मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके परिवार को बचा लीजिए। ये इस समय असहाय और लाचार हैं। आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश आपका परिवार है, आप परिवार के मुखिया हैं। तो इसलिए अपने परिवार को अपने रहते हुए अपने से अलग ना किया जाए, इनके भी रोजी रोटी का इंतजाम किया जाए, इनके भी बीवी बच्चों, माँ बाप के दवाइयों का, उनके खाने का ख्याल रखा जाए। क्योंकि 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से मदरसा में पढ़ा रहा है और ये उम्मीद लेके पढ़ा रहा था कि चलिए थोड़ा ही सही हमारी जीविका तो चल रही है, लेकिन आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सरकार इस समय वर्तमान में हमारे हिंदुस्तान की है, पूरे विश्व में उसका डंका बज रहा है। सुन करके, देख करके हम लोगों की बड़ी खुशी होती है कि हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरे देश में हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है। लेकिन उसी देश का एक परिवार आज भूखों मर रहा है, उसका लालन पालन देखने वाला कोई नहीं है। आज उसको असहाय बीच रोड में छोड़ दिया गया है। तो उसके लिए आपसे निवेदन है कि डूबती हुई नाव को बचा लीजिए, क्योंकि ये इस समय ये शिक्षक बेबस, लाचार, बाकी कुछ नहीं, इनके पास इस समय कुछ है नहीं। रोज परिवार में कलह होती है पैसे के लिए, रोज ताने सुनना पड़ता है। हम लोग जिससे कोई सामान ले लेते हैं किसी दुकानदार से, हम लोग उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को रास्ता चलना दूभर हो गया है। लोग तंज कस रहे हैं हम लोगों के ऊपर, देख करके हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। और अगर आज ये सब हम लोगों के साथ में हो रहा है
तो उसके जिम्मेदार हम लोग नहीं हैं, उसके जिम्मेदार केवल हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का परिवार इस समय, परिवार के कुछ सदस्य जो मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम के तहत पढ़ा रहे थे, आज वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं है। उनकी दुर्दशा इतनी हो गई है, बदहाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि उनका 6 साल का बकाया नहीं मिला है। उसके बाद उनको बिना बताए उनकी स्कीम भी खत्म कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बचा लीजिए इन परिवारों को, इन परिवारों के सदस्यों को। इसमें जिम्मेदार जो एक टीचर था अपने परिवार का, उसके परिवार को बचा लीजिए, क्योंकि वो आपका परिवार है। शाम को जब हम लोग घर जाते हैं तो बच्चे हाथ देखते हैं कि पापा कुछ लेके आए होंगे, लेकिन ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, ये बदकिस्मती है हम लोगों की कि हम लोग अपने बच्चों को टॉफी बिस्कुट नहीं दिलवा पा रहे हैं। इसका जिम्मेदार हम नहीं हैं, कोई टीचर नहीं है। इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारी सरकार है, और हम सरकार के विरोध में नहीं हैं। हम लोगों ने कभी सरकार का विरोध नहीं किया है, किसी भी सरकार का विरोध नहीं किया है, ना हम लोगों ने किसी का समर्थन किया है। अगर कुछ किया है तो आपसे केवल अनुरोध किया है, अनुनय भी नहीं किया है। इसके बावजूद भी हम लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो ये दुख होता है कि क्या हम, ये मन में सवाल उठता है, क्या हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं? क्या हम हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं? क्या हम अपने सरकार को वोट नहीं देते हैं? हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है? क्या काम हम लोगों ने ऐसा कर दिया है जो हम लोगों से इस तरह से सरकार मुंह मोड़ रही है, हम लोगों को भूख मरने के लिए छोड़ रही है? तो इसलिए आपसे मैं विनती करना चाहता हूं, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बचा लीजिए इन परिवारों को।